students, welcome to all of you in your GK class. So today we are going to start our fresh chapter of pen paper test. आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है. चैप्टर नंबर 26 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज फ्लाइट इनटू स्पेस. इट मींस अंतरिक्ष की उड़ान. हम सबको पता है स्पेस के बारे में, हम सब ने पढ़ा है, तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में और पढ़ेंगे. On October 4, 1957, the world's first spacecraft, Sputnik 1, took off from Earth. पृथ्वी का पहला अंतरिक्ष यान 4 अक्टूबर 1957 को उड़ान भरा था पृथ्वी से और उसका नाम था स्पुतनिक 1. तो इस चैप्टर में हम डिटेल में किन के बारे में पढ़ेंगे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा एंड सुनीता विलियम्स. इनके बारे में हम पढ़ने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स और दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर को अपने बुक में कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही इजीली हम इनको पढ़ने के बाद इसे फिल कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 26 फ्लाइट इनटू स्पेस, अंतरिक्ष की उड़ान. फर्स्ट इज कल्पना चावला. कल्पना चावला कौन थी? ये एक अंतरिक्ष यात्री थी अमेरिका की. उनका जन्म कब हुआ था? कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन 17 मार्च 1962 एंड शी डेड ऑन 1 February 2003. शी वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. वो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी. इंजीनियर एंड द फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस. और वो अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी थी और महिला थी. वो प्रथम महिला थी भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी. तो कल्पना चावला भारतीय मूल की थी. वो अंतरिक्ष पे यात्रा करने वाली पहली महिला थी. शी फर्स्ट फ्लू ऑन अ स्पेस शटल कोलंबिया in 1997 as a mission specialist and a primary robotic arm operator. उन्होंने एक मिशन में वर्क किया था, काम किया था एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड अ प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर. और इसी मिशन में उनकी डेथ हो गई थी. उन्होंने बहुत ही ऐसे काम किए थे जो हम पढ़ते हैं, उन्हें अभी भी हम याद रखे हैं और हम उन्हें आगे भी याद रखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज राकेश शर्मा. राकेश शर्मा बोर्न ऑन 13 जनवरी 1949. राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 में हुआ था. ही इज़ अ फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट. वो पूर्व के भारत के एयरफोर्स पायलट थे. हु फ्लू aboard Suez T-11 launched on 2 April 1984. उन्होंने उसे उड़ाया था. किसे उड़ाया था? aboard Suez T-11. इस यान को उड़ाया था जो कि लॉन्च हुआ था 2 अप्रैल 1984 में एज पार्ट ऑफ द इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम. वो हिस्सा था किसका? इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम का. राकेश शर्मा इज़ द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस. राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे. ठीक है, तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे और पहली महिला जो थी वो थी कल्पना चावला. ये आपको लर्न रखना है. नेक्स्ट इज सुनीता विलियम्स. सुनीता पांडे लिंग विलियम्स. She is born on September 19, 1965. She is an American astronaut. सुनीता विलियम्स भी एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ऑफिसर. और ये यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ऑफिसर हैं ऑफ इंडो सोलेवियन डिसेंट. ओके, शी फॉर्मली held the records for total spacewalks by a woman and most spacewalk time for a woman. उन्होंने पूर्व में
अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कराया है जो कि टोटल स्पेस वॉक्स बाय अ वुमन का है, और वो सबसे ज़्यादा टाइम तक भी अपने नाम ये रिकॉर्ड दर्ज कराई हैं, इस मोस्ट स्पेस वॉक टाइम फॉर अ वुमन। तो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला और राकेश शर्मा, इन 3 पर्सन्स के बारे में हमने पढ़ा अपने चैप्टर में। आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं गूगल के थ्रू, आपको इन पे बहुत ब्रीफ में इंफॉर्मेशन गिवन है जिसे आप लर्न कर सकते हैं। इन्होंने हमारे स्पेस के लिए बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं और उसमें पार्टिसिपेट किया है। नाउ नेक्स्ट कम टू दी एक्सरसाइजेस। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टू नो अबाउट सुनीता विलियम्स। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये सुनीता विलियम्स के बारे में हैं, उनसे रिलेटेड हैं, हम उनको और कैसे अच्छे से जान सकें। सो आप सबसे पहले डेट मेंशन करोगे और क्लास वर्क मेंशन करोगे और फिर अपने वर्क को नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में बुक में कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट इज सुनीता विलियम्स स्पेंट मोर देन डैश मंथ्स इन स्पेस। सुनीता विलियम ने कितने महीने स्पेस में, अंतरिक्ष में गुजारे, कितने महीनों से ज़्यादा दिन वो अंतरिक्ष में रहीं? 4 मंथ्स। आप लिखोगे FOUR 4। नेक्स्ट, डैश इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। कौन सी नेचुरल सैटेलाइट है? मीन्स जो प्राकृतिक है, इंसान ने उसे नहीं बनाई है, वो इस धरती पे पहले से मौजूद है, वो है मून। MOON, मून। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। थर्ड, डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। कौन थे फर्स्ट इंडियन जो स्पेस पे गए थे? राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। नाम है ये पर्सन का, तो R कैपिटल, राकेश शर्मा। नाउ D, राकेश शर्मा इज अ फॉर्मर डैश हु फ्लू अबॉर्ड सुएज T11। तो आप ब्लैंक में क्या लिखोगे? इंडियन एयरफोर्स पायलट। ISRO, हम इसे क्या पढ़ते हैं? इसरोज। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट्स नेम्ड वॉज। इसरो ने जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बनाई उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। A कैपिटल, ARYABHATTA, आर्यभट्ट। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। नेम 2 स्पेस ट्रैवलर्स। 2 अंतरिक्ष यात्री के नाम हमें लिखने हैं, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। आप फर्स्ट में लिख दो राकेश शर्मा और सेकंड में यूरी गैगरिन, YURI, यूरी, GAGARIN, गैगरिन, यूरी गैगरिन एंड राकेश शर्मा। B, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या होता है? आप सबको पता है, यह आपका साइंस का टर्म है। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो हमारे हाथ से छूट के कहाँ आती है? ज़मीन पे गिरती है। तो इसके बीच में जो धरती है, पृथ्वी है, वो उसे अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में नहीं होता है। स्पेस में आप नोटिस करोगे, अगर जब आप कोई वीडियो या कुछ भी देखोगे तो आपको पता चलेगा स्पेस में चीज़ें फ्लू करती हैं, तैरती हैं, हवा में रहती हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। तो व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी एक फोर्स होती है अट्रैक्शन की, तो आप लिखोगे ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। C, नेम द फर्स्ट स्पेस शटल यूज्ड बाय कल्पना चावला। कौन सा स्पेस शटल था जिसे कल्पना चावला ने यूज़ किया था? स्पेस शटल कोलंबिया। D, what records did सुनीता विलियम्स होल्ड? सुनीता विलियम्स ने कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए थे? टोटल स्पेस वॉक्स बाय अ वुमन। E,
Besides being an American astronaut, कल्पना चावला was also an means एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ कल्पना चावला और क्या थी, वो एक इंजीनियर थी। तो E कैपिटल ENGINEER इंजीनियर। तो हमने अपने बुक के एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे विथ स्पेलिंग्स, और चैप्टर में हमने जो भी हार्ड वर्ड्स पढ़े हैं आप उनको मार्क करके उनकी मीनिंग्स को डिक्शनरी से फाइंड आउट करके अपने बुक में नोट डाउन करेंगे।